हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे डाइस के बारे में। रीजनिंग का टॉपिक डाइस, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइस अर्थात पासा क्या होता है। आप सभी ने लूडो खेली होती है, तो लूडो में जब हम स्क्रॉल करके एक डाइस को डालते हैं, एक घन को डालते हैं जिसके पीछे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पासा। तो ये जो पासा होता है, इस पर आधारित रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो आपका लूडो वाला पासा है उससे क्वेश्चंस बनेंगे तो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, और उस पर आधारित नहीं बनेंगे तो और एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पासा होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो पासा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पासे से 2 तरह के जो है पासे होते हैं और 2 प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका मानक पासा, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है आपका सामान्य पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पासा। मानक पासा क्या है? जो हम लूडो में यूज करते हैं। मानक क्यों है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है उसमें कि एक है, उसके पीछे आपको जो एक है, जहां पर एक लिखा हुआ होता है पासे में, उसके जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ होगा? 6। अगर 2 है तो 2 के पीछे क्या लिखा हुआ होगा? 5। अगर कहीं पे 3 लिखा है पासे में तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ होगा? उसके पीछे लिखा हुआ होगा 4। तो ये आपका होता है मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस। खासियत क्या है इसकी कि जो अपोजिट फेस हैं, जो विपरीत फलक हैं, किसी भी पासे के फलक कितने होते हैं? 6। उसके 6 फलक होते हैं, तो विपरीत फेस पे अपोजिट फलक का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ दें तो कितना आएगा? 7। 2 और 5 को जोड़ दें तो भी कितना योग आएगा आपका? 7 आएगा। और 3 और 4 को जोड़ दें तो भी आपका कितना योग आएगा? 7 आएगा। तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड पासा। अब इस पर सवाल कैसे कैसे बनते हैं, तो एग्जाम में आपको एक फिगर दे देगा, एग्जाम में आपको कोई भी फिगर दे देगा, जैसे यहां पे लिखा है 1 2 3, और इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर लिखा होगा। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर लिखा होगा। अब आप एक ही डाइस दी है, उसके 3 आपको फलक दिख रहे हैं, 1 2 3। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी डाइस दी जाती है एग्जाम में वो 2D फिगर होती है, 3D कभी भी नहीं दी जाएगी। हमेशा कैसी दी जाएगी? 2D फिगर दी जाएगी, जिसके हमें सामान्यतः 3 फलक आपको दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 1 2 3, इसके पीछे की तरफ भी कुछ होगा, इसके पीछे होगा, इसके पीछे भी होगा। तो मानक पासे में सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि 2 के विपरीत, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे 2 के विपरीत आप बता सकते हैं, क्योंकि एक ही फिगर दी है तो आप मान के चलेंगे कि ये क्या है? आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें आपके पास में कुछ ऑप्शन है ही नहीं। अगर यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी में अगर आपको दिया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 6 होगा, आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? आपको पता है कि ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम कितना होता है? 7 होता है। तो 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। पोज कर। अब हम बात करते हैं सामान्य पासे की। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में सामान्य पासे से ही पूछे जाते हैं। लगभग 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में सामान्य पासे से पूछे जाते हैं। तो सामान्य पासे में आपको सबसे पहले पूछा जाता है, जो जिस जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें है जिसमें कि 2 चित्र दिए हों। जब 2 चित्र दिए होंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है जब 2 से अधिक दिए हों,
मतलब 3 दिए हूँ फिगर, 4 दी हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इसके बाद में पूछा जाता है अगर 3 से अधिक भी अगर आपको दिए हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। 4 दिए हैं, 4 से अधिक भी दिए हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। सेकंड टाइप ये है। थर्ड टाइप आपका आता है ओपन डाइस। ओपन डाइस इसके क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इन तीनों आपके टॉपिक से बनते हैं, जहां पर आपके 2 चित्र दिए हुए होते हैं, 2 डाइस दी होती हैं, या फिर 3 दी होती हैं, या 3 से अधिक दी होती हैं, या फिर इसके बाद में पूछा जाता है ओपन डाइस के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले पार्ट की। यहाँ पर 2 डाइस दी गई हुई होती हैं, उनको किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 2 डाइस दी गई हैं और इन पर कोई भी नंबर लिखा है। मान लो यहाँ पर लिखा है 2, 3 और 4 लिखा है। यहाँ पर भी लिखा है 2 और 5 और 6 लिखा है। एक केस बनता है। इसमें क्या होगा, इस केस में 2 कॉमन है, ऊपर भी 2 है, यहाँ पर भी इस वाली डाइस में भी 2 है, इस वाले चित्र में भी 2 है, इस वाले चित्र में भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पे इसकी दोनों जो बराबर वाली फलक हैं, इसके जो संलग्न फलक हैं, जो 2 से लगी हुई फलक हैं, इन पर 5 है और एक पे 6 लिखा हुआ है। तो इस केस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या फिर 5 के जो विपरीत है उसके फलक पर क्या लिखा हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो जब कोई भी इस वाले इस सिनेरियो में जब भी एक चीज कॉमन होती है, एक अंक या एक अक्षर कॉमन होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। तो हम पहली इमेज की बात करें, जैसे अगर इसको इमेज 1 कहें या फिर ए कहें, तो ए में क्या होगा, इसको आप क्लॉकवाइज आप लिखेंगे। 2 के बाद क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है 2 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है 4, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4। 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें तो क्या लिखा है 3, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3। ऐसे ही बी की बात करें, इसको अगर हम बी माने तो बी में क्या लिखेंगे, बी में फिर से जो कॉमन है उसको लिख देंगे बी, इसके नीचे कॉमन को कॉमन के नीचे लिख दिया, यहाँ पर भी। इसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, यहाँ पर क्या आया 6, तो आपने लिख दिया 6। उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा 5, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 तो कॉमन है, इससे तो कुछ पता चलने का नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, 2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब गए हैं तो 2 के क्लॉकवाइज ए फिगर में था 4 और उसके था 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे ही बी में 2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6, फिर उसके क्लॉकवाइज में 5। तो अब हमें अगर अपोजिट बताना है तो हम 4 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, मतलब 4 के अपोजिट वाली सरफेस पे 6 लिखा हुआ होगा। वैसे ही 3 के जो अपोजिट सरफेस है उस पर क्या लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा। अब आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर थे। आपको पता है 4 के अपोजिट में 6 है, 4 काट दो 6 काट दो। 3 के अपोजिट में क्या है 5, तो आपका 3 और 5 काट दिया। आपसे पूछा गया था क्वेश्चंस कि 2 की अपोजिट क्या है, तो आपको क्या पता है कि एक ही बचता है जो कि आपके अपोजिट में है, तो यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिनमें एक जो है अंक कॉमन होता है। इसके बाद में आता है दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, जिसमें 2 अंक कॉमन हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी कोई एक ऐसा अंक हो जो कॉमन हो, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं इस केस के बारे में जहां पर आपके 2 अंक या 2 फलक पर समान नंबर है। तो इस केस में जहां पर 2 कॉमन होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है 4 है, यहाँ पर 4 है 2 है, 2 फलक कॉमन है या फिर 2 साइड्स पर सेम नंबर है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है 4 है और एक फलक पर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको फिर से क्लॉकवाइज लिख लेंगे। अगर इसको ए कहें इसे बी कहें, तब ए को क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 2, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है 4, और 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है आपका 3, तो आपने 2 लिखा 4 लिखा और 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 3।
अब आप इस फिगर को इमेजिन करिएगा, इस फिगर को देखिएगा, डाइस को देखिएगा, 2 के क्लॉकवाइज 4, 4 के क्लॉकवाइज 3। अगर आप कोई डाइस लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं एक ही जगह पकड़ के, बस इसको ऐसे घुमाते रहिएगा। अगर ऐसे ही घुमाएंगे सिर्फ तो क्या होगा, ये हमेशा 2, 4 और 3 ही दिखेगा, इसके पीछे वाली साइड या फिर और कोई अंक दिखेगा नहीं। एक ही पकड़ के अगर आप घुमाते रहेंगे, क्योंकि 3 फलक इसके ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो आप इसे घुमाएंगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ 2, 4, 3, कभी 2 ऊपर, कभी 4 ऊपर, कभी 3 ऊपर, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इसे घुमाएंगे तो सिर्फ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि इसके पीछे की तरफ क्या है, 4 और 2 इनके से 2 फलक तो दिख रहे हैं, लेकिन इस 3 के अलावा, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, 6 या 5 कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगर 2 फलक कॉमन है, इसके अलावा तीसरे फलक को अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4, 2, 6, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 3। तो जो अंक बचे हुए अंक है 2 कॉमन के अलावा, वे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे सीधा सीधा पद्धति लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे अब, 3 के अपोजिट क्या है, 6। तो आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि इस तरह की जब 2 फिगर दी जाएंगी और उसमें 2 कॉमन होंगे, 2 फलक कॉमन होंगे, तो कि 3 के अपोजिट में क्या है या 6 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, तो आप सीधा सीधा बता पाएंगे क्या है, 3 के अपोजिट में कौन सा फलक है, 6। तो इस तरह से जिसमें 2 कॉमन है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 2 केस बनते हैं, जहाँ पर एक कॉमन हो, यहाँ पर जहाँ पर 2 कॉमन हो। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में जब 3 आपको डाइस दी गई है, जब आपको 3 डाइस दी गई है, तो इस केस में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो 4 के अपोजिट फेस पर क्या होगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। अगर ये क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। ये वो कंडीशन है जब 2 से ज्यादा डाइस दी जाती हैं, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, ये वाले केस भी बनते हैं। 3 या 4 डाइस पे जनरली क्वेश्चन आते हैं, अगर तीसरे वाले केस में पूछता है। तो यहाँ पे अगर पूछा है आपको कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है सामान्यतः जो 2 डाइस में हम सॉल्व करते थे। अब जो मैक्सिमम कॉमन नंबर है आप वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले 4 है यहाँ पे या 5 है, कुछ भी आप एक अंक लिख लीजिएगा। जैसे आपको 4 के विपरीत पूछा है और 4 यहाँ पे पहली और दूसरी डाइस में 4 दिया भी है, तो आप लिख लीजिएगा 4। कुछ भी 5 भी लिख सकते हैं, 5 से सॉल्व करके दिखाएंगे। 4 लिख लिया आपने। अब पहले ही इमेज की बात करें, अगर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो पहले चित्र में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए 4 के क्लॉकवाइज क्या है, 5, जैसे हमने 2 वाली इमेज में किया था। तो 4 के क्लॉकवाइज लिख लिया आपने 5। 5 के क्लॉकवाइज क्या है, 6, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6। 4, 5, 6 पहली इमेज से आ गया। अब दूसरी इमेज को देखें, सेकंड से, यहाँ पे 4 था कॉमन, आपने फिर लिखा 4। क्लॉकवाइज क्या है यहाँ पर 1, 1 के क्लॉकवाइज क्या है 2, तो आपने यहाँ पर भी लिख दिया 2। पहले जैसा ही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। आप बड़ी आराम से बता सकते हैं जिसके विपरीत में क्या है, 4 कॉमन था, इसको रहने दीजिए। तो 5 के विपरीत क्या आया 1 और 6 के विपरीत 2। यदि आपके पास में अंक थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पासे के जो अंक हैं उसमें आपको पता है 5 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 2 है, तो 6 बचा क्या 3 और 4, यानी 4 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा 3। तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा 3। वैसे ही अब दूसरा केस देख लीजिए कि आप अगर कहें कि हाँ 4 की जगह कुछ और भी अंक लिख सकते हैं, तो आप फिर से जरूर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, दोनों कॉमन है, तो आप 5 लिख लीजिएगा। तो आप अगर 5 लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपने 5 लिखा, पहली वाली फिगर से क्या आएगा 5 के क्लॉकवाइज 6, तो आप क्लॉकवाइज लिख लीजिए 6। 6 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 4, 6 के क्लॉकवाइज क्या है 4, तो आप 4 लिखेंगे। इमेज थर्ड से 5, 5 के क्लॉकवाइज क्या है 6, तो 5 फिर से लिखा। उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है 6, 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है 3, तो आपने 6। आप यहां से भी आप देखेंगे तो 4 के अपोजिट क्या आ गया 3 आया, तो यहां से भी आपका आंसर क्या आ गया 4 के अपोजिट फलक पर क्या है 3। अब यहाँ देखिए 6 6 कॉमन है,
क्योंकि 6 भी दो फिगर में आया है, इसमें भी 6 आया है, इसमें भी 6 आया है, तो 6 के अपोजिट हम फाइंड कर लेंगे। 5 इसमें भी था, इसमें भी था, तो इन दोनों के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं कि 4 के अपोजिट क्या है। और बाकी सबको भी 3 से ज्यादा अगर फिगर दी गई है, 4 अगर फिगर दी गई है, तो उसमें भी आपको फायदा ही होता है। क्या फायदा होता है? उसमें कॉमन ज्यादा मिल जाते हैं और आपको जो एग्जैक्ट फाइंड करना है सिर्फ उसी के लिए आप सेंटर में रख करके आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 4 के विपरीत आपको निकालना है तो 5 के विपरीत ही पता है, 6 के विपरीत ही पता है, 4 के विपरीत बड़ी आराम से आप निकाल पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ओपन डाइस की, जो कि लास्ट तरह के ये डाइस होती है जनरली इन 4 तरह से। एक तो सिंगल डाइस, एक 2 डाइस जहाँ पे दी होती हैं, एक 3 या 4 डाइस दी होती हैं, यानी 2 से अधिक डाइस जब दी होती हैं, और ओपन डाइस। इन चारों तरह से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ कभी किसी एग्जाम में बहुत रेयर है, 0.1% चांस होते हैं कि डायरेक्शन दी होती है कुछ, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइस बनवाता है और उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर है, पूछे ही नहीं जाते, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस क्या होती है और हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओपन डाइस से आपको एक डाइस के 6 फलक दिखाए जाते हैं। जैसे कोई डब्बा होता है जिसमें पैकिंग में आता है, चाहे आप फ्लिपकार्ट अमेजन की बात कर लीजिए, कोई डब्बा पैकिंग में आता है, उसके 6 फलक होते हैं। अगर उसको आप पूरा खोल दें तो कैसी कैसी इमेज बनती है, इस तरह से आपकी इमेज बनती है। आप जब डब्बा खोलते हैं तो इस तरह से बनते हैं। 6 फलक दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब कुछ भी नंबर लिख लेते हैं इन पे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह की इमेज दी है, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है? ओपन डाइस का मतलब होता है जहां पर 6 के 6 फलक दिख रहे हैं। अभी तक हम क्लोज डाइस पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ कितने फलक दिख रहे थे आपको? सिर्फ आपको फलक दिख रहे थे 3, 1 2 3, ये सिर्फ 3 फलक दिख रहे थे। लेकिन ओपन डाइस में आपको फलक दिखते हैं कितने? 6। तो यहाँ पर 6 फलक दिख रहे हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। कैसे? जब इस डाइस को आप बनाते हैं या फिर क्लोज करेंगे या बंद करेंगे, इस कागज के टुकड़े से अगर डाइस बनाई जाती है या फिर ओपन डाइस को जब बंद किया जाता है तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 के विपरीत पूछ लेगा, 1 के, 3 के, या फिर किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा सकता है। तो ओपन डाइस में एक बात ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेट होते हैं, जैसे एक के छोड़ के एक और एक ही लाइन में अल्टरनेट होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट फलक पर होते हैं, विपरीत फेस पर होते हैं। एक के अल्टरनेट पे क्या है? सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में 4। यहाँ पे एक के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 3 के अल्टरनेट क्या है? 5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखिए एक सीधा है, तो यहाँ पे 4 के विपरीत, यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा? आपका 5 हो जाएगा। अब क्या बचते हैं? 2 और 6। जो बचे हुए हैं वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 6। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो बड़ी आराम से आप बता पाएंगे 6 होगा। इसके अलावा जैसे कि डाइस अगर आप बनाते हैं तो इसके अलावा कैसे किस तरह के केस और बनते हैं आप देख लीजिए। जैसे 1 2 3 इधर बना दिया, ये हो गया, या एक और बढ़ा लीजिए इधर, ये हो गया। कुछ भी नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएंगे, 6 फलक है। यहाँ पे पूछ लेगा किसी के विपरीत भी क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, तो आपको वो बताना है। तो कैसे बताएंगे? मैंने आपको बताया, जो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में अल्टरनेट पर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत फलक पर होंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये है, एक सीधी रेखा में है, 3 के विपरीत फलक पर क्या है? 5। तो आप लिख देंगे 3 के विपरीत फेस पे क्या है? 5 है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक सीधी रेखा में रहेंगे, इसमें पूछें तो 1 के विपरीत फलक पर 4 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 के विपरीत फलक पर क्या है? 4। कुछ भी पूछे आप आंसर दे पाएंगे। बचते हैं 2 और 6, और अल्टरनेट पर भी है। 2 के विपरीत फलक पर क्या है? 6। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पर है, स्ट्रेट लाइन में है, तो 2 के विपरीत पर क्या है? 6 है। तो आपने इस डाइस का उत्तर दे दिया।
तो इस तरह से ओपन डाइस को सॉल्व किया जाता है। अब ओपन डाइस में या फिर क्लोज डाइस में भी जरूरी नहीं है हर बार आपको अंक ही दे, लेटर्स भी दे देता है, सिंबल भी दे देता है। तो उनमें भी क्या करना है, अब लेटर सिंबल दिए हैं ओपन डाइस में तो आपको पता होगा कि कौन कौन से लेटर दिए गए हैं, क्योंकि 6 के 6 आपको फलक दे रखे होते हैं। तो आप उसमें बड़ी आराम से फाइंड कर सकते हैं। मेथड सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना। मान लो यहाँ पे हैश दिया है, डॉलर दे दिया, @ दे दिया, P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया, लेटर सिंबल मिक्स दे दिए, लेटर्स दे दिए, सिंबल दे दिए। करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है, अल्टरनेट वाले अपोजिट पे होंगे स्ट्रेट लाइन में। तो Q के अपोजिट P आ जाएगा, R के अपोजिट डॉलर आ जाएगा, R के अपोजिट क्या आ जाएगा अपोजिट फेस पे? डॉलर। @ के अपोजिट हैशटैग आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैशटैग। तो आपने चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, आप उसे बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज डाइस में। अगर क्लोज डाइस में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? मान लीजिए एक क्लोज डाइस है और एक और बना लेते हैं जिसमें लेटर्स लिखे हुए हैं A, B, C, D और E। मान लीजिए ये लिखे गए हैं, क्लोज डाइस की बात कर रहे हैं। इसमें अगर लेटर्स में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे ये पूछ लेगा कि आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा A से लेकर के F तक के लेटर्स एक डाइस पर अंकित हैं, उसमें C के विपरीत फलक पर कौन सा लेटर होगा, कौन सा लेटर आपका होगा। आपको C के विपरीत जाना है तो आपको कॉन्सेप्ट वही याद रखना है कि जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे C कॉमन है तो C आपने लिख लिया, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा आपने E, उसके क्लॉकवाइज में है D, आपने लिख लिया। वैसे यहाँ पे सेकंड से भी आप C कॉमन है, C के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? B। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी अगर ऐसे है तो ऐसे ही घूमती है ना घड़ी की सुइयां, इस डायरेक्शन में। ऊपर 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 12 से 3 की तरफ ऐसे घूमती है, तो घड़ी सुइयों की घूमने की दिशा में आप लिख लेंगे। तो C के बाद E के बाद D, C के बाद E के बाद D। ऐसे इस वाली फिगर में C के बाद B के बाद A, C के बाद B के बाद में A आपने लिखा। अब E के विपरीत आपको पता है B, D के विपरीत क्या है? A है, और आपके पास में C बचता है और आपका दिया हुआ क्या था? F4 दिया हुआ होगा कि A B C D E F में किसके विपरीत में क्या है? तो C के विपरीत में F, E के विपरीत में B, D के विपरीत में A। ऐसे ही अगर सिंबल में दिया हो तो सिंबल में भी करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें डॉट दिए हुए होते हैं। डॉट मतलब जो लूडो में खेलते हैं डॉट रहते हैं ना, नंबर अंक तो लिखे हुए रहते नहीं है, डॉट दिए हुए होते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे। वहां पे और कुछ नहीं है, इनके लेटर्स की जगह या फिर अंकों की जगह यहाँ पे क्या दे देगा? डॉट दे देगा। डॉट कैसे दिए हुए होते हैं जनरली डाइस में? ये 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 4 और यहाँ 5 ये दिए हुए हैं। यहाँ पे पूछेगा किसके विपरीत पे क्या है, तो कॉन्सेप्ट वही याद रखना है आपको। जो कॉमन है उसको आप लिख लेंगे, उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, जो जिसके नीचे आ जाएगा वो अपोजिट है। एक यहाँ पे कॉमन है तो 1 पॉइंट वाला लिख लिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 वाले हैं तो इनको लिख लिया। अब इसके बाद में क्या है? 2 के बाद में 3 वाला है तो इसको भी लिख लिया आपने। अब सेकंड वाले में सिंगल वाला कॉमन, यहाँ पे 1 पॉइंट है वो कॉमन, 1 बिंदु है वो कॉमन। उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? 5 वाला, 1 2 3 4 5, तो आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5। लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। आप जैसे सॉल्व करना हो दिमाग में भी बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी तेजी से। 5 के बाद क्या है? 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 4, यहाँ पे लिखा 4, ये 5 और 1। तो आपको पता है कितने डॉट के नीचे कौन सा वाला है? 3 के अपोजिट क्या है? 4, 2 के अपोजिट क्या है? 5, 1 बचा है तो 1 के अपोजिट क्या होगा आपका? 6, जिसमें 6 डॉट होंगे वो 1 के अपोजिट होगा। तो इस तरह से आप
डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था डाइस का कि एक डाइस वाला आए तो मानक पासा आता है, दो डाइस वाले आए तो दो में दो केस बनते हैं। अगर दो डाइस दी हुई हैं, 3 या 4 डाइस दी हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, या ओपन डाइस दी है तो कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद एक चीज और आती है, जैसे 1 2 3 अगर कोई पासा दिया है तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक के जो सन्निकट फलक पर होगा, एक से जो लगे हुए फलक पर होगा, जैसे 3 है 2 है, यहाँ पे एक के लगे हुए फलक पर कौन है, 3 है और 2 है, तो वे कभी भी पीछे की तरफ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर आप फलक पे देखेंगे, कोई भी डाइस को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही फेस दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाला दिखाई देगा ही नहीं। अगर मैं एक के पीछे वाले की बात करूं तो वो कभी एक के साथ में दिखाई दे ही नहीं सकता। 2 के पीछे जो होगा वो 2 के साथ में कभी दिखाई नहीं दे सकता। 3 के साथ में जो होगा वो जो 3 के पीछे वाले फलक पर होगा वो भी 3 के साथ में कभी दिखाई देगा ही नहीं। तो अगर मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे डाइस, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ 4 5 6, यहाँ पे बाकी के अंक लिखे मैंने। तो आप देखिएगा अगर यहाँ पे लिखा है 1 3 2 तो इनके विपरीत में, इनके विपरीत फलक पर कोई भी ऐसा अंक, एक के विपरीत फलक पर कभी भी 2 या 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत में 2 और 1 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत में 5 और 6 नहीं हो सकता, और 5 के विपरीत में 4 और 6 नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2, तो अब देखिए ओपन डाइस का जो सेकंड वाला केस था वो बना, यहाँ पे 2 डाइस दी हैं और यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है। तो अब अगर आपसे पूछा गया है सीधा सीधा सा कि 2 के विपरीत फलक पर क्या है, तो आपको इससे भी बता सकते हैं बिना कुछ लिखे, बिना कुछ जाने। 2 के साथ में क्या लगे हुए हैं, एक फलक पर 1 है, एक पे 3 है, और यहाँ पे क्या है 2 के बराबर में एक पे 5 है, एक पे 4 है। तो आपको पता है दिखाई कौन नहीं दे रहा है, यहाँ पे 6, सिर्फ 6 एक ऐसा फलक है जिसकी संभावना है कि 2 के पीछे हो सकता है, क्योंकि 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि लगा हुआ है, 4 नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर, ऐसे ही 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता है, 3 नहीं, बचा क्या 6। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या है 6 है। तो ये सब क्या था, कॉन्सेप्ट था डाइस का। इसके अलावा एक्सरसाइज हम करेंगे अगली क्लास में, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, बाकी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।